हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन के भी नाम से हम जानते हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में आपने सेल वॉल के बारे में देखा था, और सेल वॉल जो होते हैं प्लांट में ही प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं पाए जाते। मीन्स कि प्लांट सेल में ही सेल वॉल होते हैं, एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होते। एनिमल सेल्स की बात करें तो जो कवरिंग वॉल होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल के आउटर की तरफ एक और वॉल होती है जो सेल वॉल होती है, फिर अंदर की तरफ एक और वॉल होती है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में देखेंगे। ईच सेल प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक इज सराउंडेड बाय कवरिंग कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक टाइप के सेल्स हो या यूकैरियोटिक टाइप के सेल्स हो, वो कवरिंग सराउंडेड मतलब वो सराउंडेड होते हैं, घिरे होते हैं जिस वॉल से, उस वॉल को या उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होते हैं वो लिविंग नेचर के होते हैं। अगर देखा जाए तो ये थिन होते हैं, इलास्टिक होते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं, मेम्ब्रेन होते हैं। थिकनेस अगर इनकी देखा जाए तो 15 एंगस्ट्रॉन से लेकर के ये 75 एंगस्ट्रॉन से ले करके ये 215 एंगस्ट्रॉन तक इनकी थिकनेस होती है। मीन्स कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वॉल की जो थिकनेस है वो 75 एंगस्ट्रॉन से लेकर के 215 एंगस्ट्रॉन तक, ठीक है। अब बात करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के और बारे में जानने से पहले हमें कुछ पॉइंट जानना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे वर्ड यूज है सेलेक्टिवली परमिएबल, कहीं कहीं पे आपको परमिएबल वर्ड यूज होगा, जैसे कि सेल वॉल में परमिएबल वर्ड यूज होता है। हम यहाँ पे काइंड्स ऑफ परमिएबिलिटी एक टॉपिक देखेंगे। व्हाट इज़ ए परमिएबिलिटी? परमिएबिलिटी का मतलब कि सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन को पार करके जो भी मटेरियल आते जाते हैं, तो परमिएबिलिटी का मतलब वो एक तरह से कह सकते हैं कि प्रवेश, मटेरियल का जो सेल के अंदर जो प्रवेश होता है वो कई तरह के टाइप्स में होते हैं। अब देखते हैं फर्स्ट, इम्परमिएबल। हम इम्परमिएबल उसे हम कहते हैं इफ़ ए मेम्ब्रेन डज नॉट अलाउ बोथ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल टू पास थ्रू इट इज़ कॉल्ड इम्परमिएबल। मतलब हम ऐसे मेम्ब्रेन जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को पास नहीं करते, मतलब ऐसे मेम्ब्रेन जो सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट हो उनको परमिशन नहीं देते कि इस मेम्ब्रेन को पार करके जाए, ठीक है। तो ऐसे मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, इम्परमिएबल कहते हैं। हम यहाँ पे मेम्ब्रेन की बात देखेंगे। अब किस टाइप के मेम्ब्रेन, जैसे क्यूटिकल लेयर, अगर क्यूटिकल का अगर लेयर बन जाता है, क्यूटिकल का अगर लेयर बन जाए तो इस लेयर के बनने के कारण यह कह सकते हैं कि ये एक मेम्ब्रेन हो जाता है जिससे कोई भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल क्या होते हैं उसे पार करके नहीं जा सकते। ये आप टिश्यू चैप्टर जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्यूटिकल वर्ड यूज होगा, तो ये ध्यान रहे कि क्यूटिकल का लेयर जहाँ फॉर्म होता है, उसके फॉर्म होने के नाते कोई भी मटेरियल सेल के अंदर या बाहर नहीं जा सकता है। जैसे कुछ हमारे बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, या एनिमल बॉडी में बहुत सेल्स पाए जाते हैं, या प्लांट सेल्स में बहुत सेल्स पाए जाते हैं। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ ऐसे सेल्स होते हैं कि जिनके वाल जो होते हैं वो क्यूटिकल के बने होंगे, या उनके राउंड क्यूटिकल का लेयर बन जाता है। तो क्यूटिकल का लेयर बनने के कारण सेल के अंदर कोई भी मटेरियल प्रवेश नहीं कर सकता। अब बात करते हैं परमिएबल का। इफ़ मेम्ब्रेन अलाउ बोथ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल टू पास थ्रू इट फ्रीली द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड परमिएबल। देखिए, ऐसे मेम्ब्रेन जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट मॉलिक्यूल दोनों को अलाउ करते हैं जाने के लिए, प्रवेश करने के लिए अलाउ करते हैं, तो ऐसे मेम्ब्रेन को हम परमिएबल, जैसे कि सेल वॉल जो है, सेल वॉल हमारा
ऐसा मेम्ब्रेन है कि जो सारे मटेरियल को परमिशन देता है, चाहे वो सॉल्वेंट टाइप के हो, चाहे वो सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट हो, उनको जाने का परमिशन देता है। अब हम बात करते हैं सेमी परमिएबल की। इफ़ ए मेम्ब्रेन अलाउ पेंट्रेशन ऑफ ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बट नॉट द सॉलिड, अगर कोई ऐसा मेम्ब्रेन है कि जो सिर्फ सॉल्वेंट को परमिशन देता है प्रवेश करने के लिए बट सॉलिड पार्टिकल को परमिशन ना दे, तो ऐसे मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऐसे मेम्ब्रेन की जो दोनों को अलाउ ना करे, ऐसे मेम्ब्रेन को इम्परमिएबल कहते हैं। ऐसे मेम्ब्रेन जो दोनों को अलाउ करे वो परमिएबल, दोनों का मतलब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। सेमी परमिएबल में जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को परमिशन दे, सॉल्यूट को परमिशन ना दे, ऐसे को हम क्या कहते हैं? सेमी परमिएबल कहते हैं। अब बात करते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल की बात करें। If a membrane allow penetration of solvent freely but select the passage of a specific particle, it is called selectively permeable. selectively permeable का मतलब ये है if a membrane allow penetration of solvent फ्रीली, सॉल्वेंट को तो वो फ्रीली परमिशन दिया है जाने के लिए, मतलब ऐसे मेम्ब्रेन की जो सॉल्वेंट को फ्री किए हैं जाने के लिए, बट जब सॉल्यूट की बात आती है तो सॉल्यूट को जाने तो देते हैं बट सॉल्यूट में वो सेलेक्टिवली परमिएबल सॉल्यूट को तो परमिशन देता है बट हर एक सॉल्यूट पार्टिकल को परमिशन नहीं दे सकता है। कुछ सेलेक्टेड जो होते हैं, जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, उन्हीं सॉल्यूट पार्टिकल को ये मेम्ब्रेन क्या करता है? सेलेक्टिवली क्या करता है? परमिशन देता है। मीन्स कि सॉल्वेंट अगर हो तो सॉल्वेंट जो होंगे वो फ्रीली फॉर्म में अंदर चले जाएंगे, बट जब सॉल्यूट पार्टिकल की बात आती है तो जो मेन होते हैं उनको सेलेक्ट करके सेल के अंदर जाने देगा और जो नहीं ज़रूरत के लिए हैं उनको यहीं पे क्या कर देगा? स्टॉप कर देगा। तो ऐसे मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिवली परमिएबल कहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो हमारा सेलेक्टिवली परमिएबल है कि वो मटेरियल को सेलेक्ट करके सेल के अंदर बाहर करता है। अब हम बात करते हैं डिफिनीशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो एन आउटर बाउंड्री ऑफ द प्रोटोप्लाज्मा ऑफ द सेल विच कंट्रोल द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ आयन एंड मॉलिक्यूल and thus help in maintaining the difference in ionic concentration of the cell protoplasma from its surrounding। अगर हम बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डेफिनेशन की, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेल के प्रोटोप्लाज्मा का आउटर बाउंड्री है जो आयंस और मॉलिक्यूल्स के एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करता है। और क्या हेल्प करता है? किस में हेल्प करता है? कि सेल का जो आयोनिक कंसंट्रेशन होता है प्रोटोप्लाज्मा के अंदर, प्रोटोप्लाज्मा में जो आयोनिक कंसंट्रेशन होता है उसको ये मेंटेन करता है, मतलब बाहर और अंदर ये मेंटेन करने में हेल्प करता है। अगर हम बात करें सेल, तो सेल के अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा को मिला दिया जाए तो प्रोटोप्लाज्मा होता है। तो प्रोटोप्लाज्मा के आउटर बाउंड्री को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है यह प्रोटोप्लाज्मा का आउटर बाउंड्री है। ये आयन और मॉलिक्यूल्स को एंट्री और एग्जिट कंट्रोल करता है, मतलब उनके आने और जाने को, और प्रोटोप्लाज्मा के अंदर जो आयोनिक कंसंट्रेशन होता है उसे मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये इसका डेफिनेशन है। अगर अब हम बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन की कि हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना होता है? सेल वॉल तो सेलुलोज से बना होता है, बट हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना होता है? It contains 75% phospholipids, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल एंड पॉलीसैकेराइड्स। अगर हम बात करें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फास्फोलिपिड से, प्रोटीन से, कोलेस्ट्रॉल से, पॉलीसैकेराइड्स, या आप ऐसे भी कह सकते हैं फास्फोलिपिड्स, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स भी कह सकते हैं। देखा जाए तो हर सेल्स की अगर बात करें तो
जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो लिपिड और प्रोटीन से बनती है, इनका रेशियो जो होता है वो किसी सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें प्रोटीन का परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगा, तो किसी लिपिड्स में कम हो जाएगा, लिपिड ज़्यादा हो जाएगा तो प्रोटीन, तो इसका रेशियो कोई फिक्स नहीं है। लेकिन बट यहाँ पे हमने दिखाया है कि 75% फास्फोलिपिड्स होते हैं, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, पॉलीसेकेराइड। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो फास्फोलिपिड से, प्रोटीन से, कोलेस्ट्रॉल, पॉलीसेकेराइड से मिलके बने होते हैं। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की, जो डिफरेंट मॉडल रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट मॉडल जो है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल।